सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सही है ना मेरी माँ? सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हाँ, भला की जय भला होगा, भला बोलो जय भला होगा, भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए कहता हूँ, ईमानदारी का जीवन जियो बिंदास, अच्छा काम करके मरो। मरने भागवत जी को पलड़े पर रखा, तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। अच्छा, इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। अभी 12 मई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठाल सकते हैं भागवत जी के पाठ। एक बार की बात है कि नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। नारद जी कहां गए? ए मैया, नारद जी कहां? अच्छा, ये नारद जी कौन है? हैं? मैया, नारद जी कौन है? कौन? आपके पड़ोसी हैं? नारद जी कौन है? सुनो, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये तो पहला परिचय है, पर यह परिचय विशेष नहीं है। और सुनो, नारद जी पार्वती जी को जानते हो? शंकर जी की पत्नी माता पार्वती, पार्वती मैया के गुरु हैं नारद जी। नारद जी की चेली हैं पार्वती जी। नारद जी पार्वती जी के गुरु, बोलो हाँ। वेद व्यास जी को जानते हो, जिन्होंने भागवत लिखी? वेद व्यास जी के गुरु नारद जी।
वाल्मीकि जी को जानते हो, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, सीता मैया उनके यहाँ रही। वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी को जानते हो, ध्रुव जी के गुरु नारद जी। प्रहलाद जी को जानते हो, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। नारद जी इन सबके गुरु हैं, पर वो नारद जी जपते क्या हैं? नारायण नारायण। आप भी नारद जी को फॉलो करो, केवल नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी नारायण नारायण जपते, यही सार है जीवन का। चाहे सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण या श्रीमन नारायण, सबका मतलब। तो नारद जी एक बार सारे पृथ्वी का भ्रमण करने आए, पर उन्होंने देखा कि कहीं सत्य नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कलयुग में नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति, क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है ना के बराबर। आज लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? सजन रे झूठ मत बोलो। इसलिए हमने पहले ही सुना दिया कि झूठ ना बोलना, झूठ बोलना पाप है। मैया झूठ बोलना, बोलो झूठ बोलना। नदी किनारे काली माता आएंगी और घींच काट के झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, झूठ भी बोला जाता है, पर कहां? जहां जरूरत है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोल देना ठीक है। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए बताओ? पीली मैया, नीचे का तुम गड्ढा खोद दोगी देख देख के आंखों से। ये बताओ कहां झूठ बोलना चाहिए? कहां कहां कहां? जहां आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो रही हो। कि आपके जैसे कसाई बोला गैया कहां है, आपको पता है कि वहां खड़ी है, बता दोगे तो वो काट डालेगा। तो आप बता सकते हैं कि गैया उस तरफ गई है, जबकि उस तरफ गई नहीं है, पर झूठ बोल देने से वो उस तरफ चला जाएगा और गैया बच जाएगी। बोलो हाँ। तो आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो, तो झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोल देने से स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, आपके पूरे परिवार में प्राणों का संकट है। आपके पूरे परिवार की जान जा रही है, और यदि आपका झूठ बोल देने से आपके परिवार की रक्षा हो रही है, प्राणों की, तो वहां झूठ बोल देना। आपके सारे धन की रक्षा हो रही है आपके झूठ बोलने से, आपका सारा धन चला जाएगा सच बोलने से। पर यदि आपके झूठ बोलने से आपका धन बच रहा है पूरा, थोड़ा मोड़ा के लिए नहीं, जब पूरी दाव पर लगा हो, तो वहां पर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को। ये वहां की बात है, जब शुक्राचार्य जी ज्ञान दे रहे हैं कि कहां कहां झूठ बोलने का विधान है। देखो, झूठ बोलने के लिए भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। झूठ बोलना, देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ बोला। बोलो हाँ। कहां बोला? चलो बताओ।
मैया कहां बोला गया था झूठ, बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहां झूठ बोला? भीम भैया से कहा कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोलो हां। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गीता सुनाने वाले कृष्ण ने, साक्षात भगवान नारायण ने झूठ का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? जबकि वो झूठ नहीं था। वहां पर बात ये थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। कौन मारा गया? लेकिन वो बात कही गई, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। क्या कौन था वो? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। तो भगवान ने कहा कि मारा गया अश्वत्थामा। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए गुरु द्रोणाचार्य, धर्मराज तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं, तुम सच बोलोगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले बोल दो मारा गया। धर्मराज बोले नहीं बोलूंगा। तब भगवान बोले ले मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाता हूं। भीम ने मार दिया। बोले अब तो बोलोगे कि मर गया। तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया और धीरे से बोला नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। गुरु द्रोणाचार्य को वो बात सुनाई नहीं पड़ी। नरोवा वो नर था कि कुंजर मतलब हाथी था, वो हमें कन्फर्म तुम करो। अश्वत्थामा तो मारा गया पर नर था कि हाथी था, अब ये गुरुजी आप समझो। तब तक शंख बज गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि देखो ये तो छल तो हुआ है। बोलो हां। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। ये पूरा झूठ क्यों बुलवाया गया? ताकि गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या हो सके। अब सवाल खड़ा हुआ कि अधर्म का साथ क्यों लिया गया? भगवान झूठ का साथ लेते हैं क्यों? अच्छा आप लोग बताओ कि कृष्ण ने वहां झूठ का सहारा क्यों लिया? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मां, ओ मैया हमारी देखो पता लगाने चल पड़ी कि क्यों सहारा लिया। मैं अभी आती हूं पता लगा के। ये बढ़िया मैया सीधा पता लगा के आएंगी। क्यों झूठ बोलना पड़ा मैया? बोलो बोलो बेटा, क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बेवजह निर्दोष प्रजा को मार रहे थे, सेना को। हजारों सैनिक मार दिए गुरु द्रोणाचार्य ने। किनको मार दिए? हजारों। गुरु द्रोणाचार्य बड़े पावरफुल थे ना। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। ये अर्जुन के गुरु हैं। इनके पास बड़ा पावर है। लेकिन ये अपने पावर का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। भोली भाली प्रजा को, जो निरपराध है, उसे गुरु द्रोणाचार्य मार रहे हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना तो था। बोलो, अब रोकें कैसे? सच बोलते तो रुकते ना, तो झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस झूठ से भी प्रजा की रक्षा हो रही थी। तो जहां किसी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा
कि जमाने की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल दीजिए, ये धर्म है। अच्छा ये बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि दुर्योधन गलत है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो अभिमन्यु के साथ सात महारथियों ने क्यों युद्ध किया? तब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म का साथ क्यों नहीं दिया? जब आप अधर्म करोगे तो आप भी अधर्म से जाओगे। आपने कब कब धर्म का आचरण किया? गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की यहां एक बात अच्छी ये है, क्योंकि द्रौपदी जब सबको पुकार रही थी और जब गुरु द्रोणाचार्य की तरफ द्रौपदी ने देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस महाभारत में, ये बात आपको पता है कि नहीं मैं आज आपको बताऊं, कि द्रौपदी पहले अर्जुन को बुलाई, भीम को, नकुल को, सहदेव, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखी, फिर पितामह भीष्म की तरफ, लेकिन जब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो गुरु द्रोणाचार्य ने इशारे से कहा, द्रौपदी हमारी तरफ मत देख बेटा, ऐसे इशारा किया, मतलब द्वारिकाधीश को बुलाओ। ये प्रेरणा गुरु द्रोणाचार्य ने दी, तब द्रौपदी ने बाद में समर्पण किया कृष्ण में। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना समर्पण नहीं होता। द्रौपदी ने गुरु से ये सीखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ठीक है, पर निर्दोष पब्लिक को, जनता को, निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, इसलिए भगवान को यहां ये बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा, क्योंकि जनता की, लोगों की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है। बोलो हां, कोई अपने लिए थोड़ी झूठ बोला कृष्ण ने। गुरु द्रोणाचार्य वैसे भी साथी किसके थे? गलत लोगों के। कोई सही का साथ तो वो दे नहीं रहे थे, इसलिए यहां पर झूठ बोलना भी धर्म है। गैया की रक्षा के लिए, लोगों की जनमानस की रक्षा के लिए झूठ बोलना क्या है? तो भगवान ये नीति जानते थे तो वहां पर झूठ का सहारा ले लिया। आपको पता है तो आप भी झूठ वहां बोलिए जहां जरूरत है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला गया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। क्यों मैया? अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाए वो पाप है, पर समाज के भले और रक्षा के लिए झूठ बोला जाए वो पुण्य है। तो नारद जी सारे तीर्थों में गए और वृंदावन आए, तो यहां एक कन्या बैठी। कौन हो? मैं भक्ति हूं। क्यों? बोले महाराज मैं बड़ी परेशान हूं। तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य परेशान थे। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब यहां सनकादियों ने भागवत हरिद्वार में सुनाई। भागवत पापी सुने तो तर जाए, पुण्यात्मा सुने तो तर जाए। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। कैसा भी पापी हो वह भागवत सुन करके तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ। एक गांव था। अब एक कहानी सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्यनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, उत्तमपुर गांव था। उस गांव में पंडित जी की पत्नी थी धुंधली देवी। आत्मदेव जी और धुंधली बड़े प्यार से रहा करते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। पर बेचारे गृहस्थ के घर ना संतान नहीं थी। जब आत्मदेव जी के पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने बड़ी पूजा पाठ किया, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, पर बेटा नहीं हुआ। जब बेटा नहीं हुआ
तो उन्होंने जप तप करना जो किया, अब नहीं हुआ, सब छोड़ दिया, अब भगवान का भजन करते। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखो बेटा ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए, हो जाए तो अच्छा है ना, हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते भगवान करे आपके खूब बच्चे हों, हो जाए तो बड़ी कृपा है, नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? चलो टाटा कर लो, टाटा, जल्दी आना है? आत्मदेव जी को ना बेटा नहीं हुआ, बड़ी पूजा पाठ की, पर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता। बच्चा क्यों नहीं होता? हमने कई बार बताया है। बच्चे क्यों नहीं होते किसी किसी को? कहते हैं कि बच्चे तब होते हैं जब वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाना चाहते हैं। आपके ऊपर ऋण है तो बच्चा आएगा आपका ऋण चुकाने, तो जो ऋणी थे उनका ऋण चुकाने तो बच्चे आ गए, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुम्हें बेटे की क्या जरूरत है, ऋण तो था ही नहीं, इसलिए बेटा नहीं हुआ। इसलिए बेटा ना होए तो बिंदास रहने का, परेशान होने का नहीं। हो जाए तो बड़ी कृपा है, ना होए तो भी बड़ी कृपा। क्यों ये बताओ? जिनके बेटे हैं आज उन वृद्ध माओं को भी तो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना पड़ रहा है। 2-2, 4-4 बेटों के होने पर भी। इसलिए बेटा होगा तो करेगा क्या? चलो हैं तो सबके बेटे, क्या कर रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो तो सबके बच्चे हैं, तो देखने में लगता है कि यार सबके हैं तो हमारे भी होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे भी ना एक खिलौना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे ना खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे माता पिता भी बच्चा रूपी खिलौना के लिए भगवान से रोते, भगवान एक खिलौना दे दे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खिलौने ही तो हैं, छोटे होते हैं खिलौनों की तरह, आप खेलते हैं खिलौनों की तरह, फिर वही बच्चे हो जाते हैं बड़े तो फिर आपको रुलाते हैं, कई बच्चे सताते हैं, फिर आप कहते हो ऐसे से तो बेटा ना होता तो ही भला था। इसलिए ईश्वर ना दें तो समझ लेना कि इसमें भी कृपा है, क्योंकि जिनके बेटे हैं आज बेटों वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं। इसलिए बेटा होए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा, बेटा से कोई कल्याण नहीं होना। भक्ति करो जीवन मिला है समर्पण करो। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ होगा? लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? तो सुनो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध माता की मृत्यु हो गई। हमने उसके बेटे को फोन लगाया कि भैया आपकी माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आ जाओ। तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है। फिर माता की हो गई मृत्यु, बोला कि अब तो मर गई, अब तो अंतिम दर्शन करने आ जाओ। बेटा माँ की अर्थी दे दो, माँ को अग्नि दे दो, चिता पर आग तो बेटा देता है, तुम आ जाओ। बोला हम नहीं आएंगे महाराज, हमारे लिए तो माँ पहले ही मर गई थी। देखो, तो बेटा पैदा किया था कि चिता पे आग लगाएगा, पर बेटा था पर आग लगाने भी तो नहीं आया। मरने के बाद ना आग लगाने आया, ना जीते जी गिलास भर पानी पिलाने को आया, ना रोटी देने को आया। अब बताओ बेटों का करोगे क्या? हम तो रोज ये घटनाएं देख रहे हैं मेरी माँ, तुम तो नहीं देखती हो, तुम्हें तो छोटा सा संसार दिखता है। हमने तो बहुत कुछ इस उम्र में देखा है ना। हमारा अनुभव शायद आप लोगों से ज्यादा है, आपकी उम्र हमसे ज्यादा है।
आपका भी अपना अनुभव होगा, लेकिन हमने जो अनुभव जीवन का देखा और किया, उससे ज्यादा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप लोगों का होगा। हमने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, बेटों को बहाना बनाते देखा है, मां की सेवा ना करने के बहाने। लुगाई को नहीं छोड़ते कि लुगाई को वृद्धाश्रम लेके आए, नहीं नहीं, मां को छोड़ देंगे। मां भार है, पत्नी भार थोड़ी है। फिर आजकल देखो मेरी मां, रिश्ते भी ना अब बोझ से हो गए हैं। अब माता क्या लगने लग गई है, कुछ बेटों को बोझ लग गई। बाप क्या लगने लग गया, कुछ बच्चों को बोझ है। और ये बोझ बन गए। अब देखो माँ बाप कितना लाड़ प्यार दुलार करते हैं, क्या नहीं करते, बाद में बच्चे उन्हें अपना बोझ मान लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी के लिए ना रोया करो। रोना है तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। मीरा किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक भगवान के लिए रोया जाए, विभीषण किसके लिए रोए? मैया बेटा नहीं है ना तो परेशान ना होइए, हम आपके बेटा हैं, भगवान को अपना बेटा बना लो। अब सोचो कि ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल स्कूल बनाने जा रहा है, कि स्कूल बनाएगा, वहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, तो हम और आप भी तो उनके माँ बाप बन करके उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना सकते हैं ना। वो हमारे ही तो सबके बच्चे हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारा ये बेटा है जो हमारी पत्नी के द्वारा पैदा हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल ये हमारा नहीं। ये बताओ आप सब हमारे हो या नहीं? अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग अनिरुद्धाचार्य को अपना मानते हैं? आप मुझे अपना नहीं मानती हो मैया? आप नहीं मानते भैया? आप हमें अपना दोस्त मान लो, अपना भाई मान लो, अपना बेटा मान लो, अपना सेवक मान लो, अपना दास मान लो, अपना नौकर मान लो, कुछ भी मान लो अपना, पर मान तो लो। आप हमें कुछ भी मान लीजिए, अपना दास ही बना लो। सोचो आज मेरे पास एक मैया आई और उन्होंने मेरे से कहा, गुरुजी जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप अपने से हैं, जो अपनों की तरह बात करते हैं, अपनों की तरह अपने बच्चों को समझाते हैं। हमने कहा मैया मैं तो आपका ही हूं। सोचो जरूरी नहीं है, देखो ना गौरी गोपाल में 290 माएँ रहती हैं, पर उन माओं ने मुझे जन्म नहीं दिया। जन्म भले ना दिया हो, खून का रिश्ता भले ना हो, पर मैं पुत्र की तरह उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? पुत्र का कर्तव्य कर रहा हूं कि नहीं? उनके अपनी औलाद ने तो प्यार ना दिया, अपनी औलाद ने तो छोड़ दिया। जरूरी नहीं है मां कि मैं आपके गर्भ से ही जन्म लूं। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी मां से पैदा हूं तब तुम्हारा भाई कहलाऊं। नहीं, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ कितना देगा मुझे नहीं पता, तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारा साथ कितना देगा मुझे नहीं पता, पर ये दास अनिरुद्ध आपको वचन देता है कि जब तक प्राण रहेंगे सदा आप जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा, आपका अपना बनकर के करता रहूंगा और आपके अपनों की तरह बनकर के। आज भी मेरी वृद्ध माओं को ये नहीं लगता कि मेरा बेटा नहीं है। सोचो वो सारी माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। तो जरूरी नहीं है ना मैया कि खून के ही रिश्ते हों। बताओ जरूरी है इस बात की? बोलो भैया। खून के संबंध भी साथ नहीं देते कई बार, और दूसरे लोग साथ दे देते हैं, हाँ या ना? फिर
तो मेरी माँ